ओहे नारद, जिसका वचन कभी रद्द होने वाला, बोल दिया तो बोल दिया। परीक्षित को कहने लगे कि राजा तुम यहीं पास में बैठे रहो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने वाले को मैं नानने के लिए जा रहा हूँ। और वहां से दौड़े 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 चला जा रहा है। कहाँ? तो प्यारे स्वामी सुखदेव जी महाराज बैठा है वहां। और स्वामी सुखदेव जी महाराज कौन है? तो मेरे माता बहनों, उसके जन्म के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 2 श्लोकों में लिखा है। यम प्रजवंतम अनुपेदम अपेत कृत्यम दुहिपानो विराह कातर आजुआ पुत्रेति तन्मया तर्गो भिनेन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो ये ऐसा संत हुआ कि अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक के रहा। देखो ऐसे ऐसे संत हुए मेरी माता बहन। हमारे भारत के ऐसे विचित्र विचित्र संत हैं। एक संत है मेरे भाई बहन जो अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक के रहा। कौन? स्वामी सुखदेव जी महाराज। एक संत है मेरी माता बहनों जो अपने माँ के गर्भ से सीधा ही जन्म लिया, ना रोया ना गाया, सीधा राम बोला। बोला ना तो नाम पड़ गया राम बोला। आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुआ। और एक संत हुआ कि प्यारे जैसे जन्म लेते ही रोने लगा। कबीरा जब जन्म लिए जग हंसे हम रोए, ऐसे करनी कर चल कि हम हंसे तो जग रोए। एक कबीर बाबा। और ऐसा संत हुआ कि गाय के गर्भ से आना हुआ श्री गौकर्ण जी महाराज का। एक ऐसा संत हुआ कि एक घड़ा से आना हुआ श्री कुंभज जी महाराज का। अरे एक ऐसा संत है और संतों का मंत्र इतना सच्चा है कि अपने पिता के गर्भ से ही उसका जन्म हुआ। माँ के गर्भ से तो सब जन्म लेता है, लेकिन वो राजा अपने बाप के गर्भ से जन्म लिया। कौन? तो मान घाता राजा। आगे कथा आता है ये राम जी के वंशज में है, जिसके आगे चल करके 50 कन्या हुए जो सौरभी ऋषि के साथ में विवाह हुए। अपने पिता के पेट से आया। तो कहने की तात्पर्य ऐसे ऐसे संत हैं हमारा भारत में कि बड़ा दिव्यता से दिव्यता है। स्वामी सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक के रहा। व्यास जी महाराज कहने लगे कि बेटा कब तक के राधे रे, कब तक के दुख देवे, कब तक के कष्ट देवे अपन माला। बेटा बाहर निकल जाना, बाहर निकल जा। तो वही गर्भ से आवाज देता था कि ना ना ना, मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर आऊंगा तो ये माया मुझे जकड़ लेगी। जन्म लेते ही मेरा कोई माँ बन जाएगी, कोई पिता, कोई भाई, कोई चाचा, कोई दादा, नाना प्रकार की माया से मैं फंस जाऊंगा। यहाँ तो हूँ तो यहाँ संबंध मेरा किसके साथ में है? तो केवल और केवल परमात्मा के साथ। जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो मेरे माता बहनों इसका संबंध संसार वालों से नहीं रहता। इसका संबंध रहता है केवल और केवल किसके साथ में? तो परमात्मा के साथ में। उसी के साथ में हंसता, उसी के साथ में खेलता, उसी के साथ में बात करता। यहाँ तक भी बताया गया है कि मेरे माता बहनों हालांकि माँ के गर्भ को नरक कहा गया है, लेकिन प्यारे वहाँ जब जीव रहता है तो उसका संबंध परमात्मा से होता है। यहाँ तक कि अपने पूर्व जन्म का जो ज्ञान है वो गर्भ में रहता है। उसको पता है कि प्यारे में किस कारण से इस नरक में मेरा आना हुआ। भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु मुझे यहाँ बड़ा तकलीफ हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो ना, नरक से बाहर निकाल दो ना। भगवान कहने लगे कि बेटा रह रहो यही, क्या करोगे जा करके वहाँ? फंस जाओगे माया में। तो जीव कहते हैं कि नहीं नहीं परमात्मा अब ऐसे दोबारा गलती
नहीं करूंगा, जा करके प्यारे तुम्हारे भजन करूंगा। हम वचन देते हैं भगवान को कि भगवान मैं वचन दे रहा हूँ, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ कि मुझे इस नरक से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। और भगवान उस जीव के ऊपर तरस खाते हैं, दया करते हैं, और दया करने से मेरे माता बहनों माँ के गर्भ से उसको बाहर लेकिन देखो जब जन्म देते समय प्रसव का पीड़ा होता है, तो केवल एक माँ ही जान सकती है जो जन्म दी है। कोई नहीं जान सकता कि प्रसव का पीड़ा कितना होता है। आदमी मर भी जाता है, एक पुनर्जन्म होता है मेरी माता बहनों, नया जन्म, एक नहीं दो का जन्म होता है। माँ का भी एक जन्म होता है और संतान का भी। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में मेरे माता बहनों श्री कपिल जी महाराज अपने देहूती मैया को सांग शास्त्र का ज्ञान दिया है, और सांग शास्त्र में यही गर्भ के बारे में ही बताया गया है कि किस प्रकार से गर्भ में बालक पलता है, और जन्म के समय में प्यारे कितना दर्द होता है माता को, और केवल माता को ही नहीं बल्कि जन्म लेने वाले उस शिशु को भी दर्द होता है। अब अनुभव कर लो माता हो कि जन्म दे के समय में कितना दर्द हो है, उतना ही दर्द, जितना दर्द आप लोगों को हुआ ना, उतना दर्द जन्म लेने वाले शिशु का भी होता है। और वही दर्द के कारण अपना पूर्व जन्म का ज्ञान वो भूल जाता है, और संसार में आकर के वही पुनः माया में फंस जाता है। सांग शास्त्र में दिया है कितना दर्द हुआ है। देखो एक बिच्छू डंक मारता कितनी दर्द है, आदमी पसीना पसीना हो जाते हैं एक बिच्छू के। लेकिन सांग शास्त्र में दिया है 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, वो दर्द प्रसव के समय माता को होती है, और वही दर्द उस बच्चे को भी होती है। कहने लगे कि ना ना ना, मैं यहाँ बाहर आने वाला नहीं हूँ, माया मुझे जकड़ लेगी। बार बार बोलते थे व्यास जी महाराज, लेकिन बस वही बोलता था कि मैं यही अच्छा हूँ, मैं यही रहूंगा। सुनो, बाहर आऊंगा लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? कि स्वयं मायापति भगवान विष्णु आकर के मुझे वचन दे, आश्वासन दे कि प्यारे उसके माया मेरा नजदीक भी ना आना चाहिए, तब मैं इस संसार में आऊंगा। व्यास जी महाराज भगवान विष्णु का स्तुति किया। भगवान विष्णु ने वहां प्रकट होकर के मेरे माता बहनों स्वयं कहा कि देखो बालक, मेरी माया पूरे संसार को व्यापेगी, लेकिन मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा समीप भी वो नहीं जा सकेगी। और जैसे ही कहा तुरंत मेरी माता बहनों अपने गर्भ जो है माता के गर्भ से वो बालक निकला। तो जैसे जन्म हुआ, तो जैसे छोटे 9 महीने के बालक के जन्म होता है नॉर्मल, वैसे ही जन्म हुआ छोटे से। लेकिन जैसे अपने माँ के गर्भ से इस संसार में आया तो तुरंत बढ़ गया। कितना बड़ा हो गया? जितना बड़ा वो 16 साल का बालक होता है उतना बड़ा हो गया। दिगंबर है मेरी माताओं बहनों, दिगंबर। यहाँ तक कि जो नाल होता है, नाल को भी नहीं काटा गया, उस नाल को अपने कान में फंसा लिया जनेऊ की तरह। और जैसे ही जन्म लिया उठा और जंगल की ओर दौड़ने लगा है। बस जन्म लिया, उठा और दौड़ा इसके तरफ, तो जंगल के तरफ। और जैसे वो दौड़ने लगा है, पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज जाने लगा। यम प्रज्वलतम अनुपेत मपेत कृत्यम दुहि पायन विराह कातर आजुवा। विराह करते करते रोते, एक साधारण पिता के समान रोते रोते जा रहे। कहने लगे कि बेटा रुक जा, रुक जा, रुक जा, ये बेटा इससे बोलता था। लेकिन स्वामी सुखदेव जी महाराज तो प्यारे वो तो आत्मा तत्व को ही जानता है। और आत्मा न तो किसी का बेटा है और न ही किसी का पुत्र है। जैसे आज मैं किसी का बेटा हूँ, हो सके कि अगले जन्म में वो मोर बेटा रही सोई होकर पिता रहे। जाने लगा, रुकने का नाम नहीं लिया। स्वामी सुखदेव जी महाराज ठान लिया था, अगर एक क्षण के लिए रुकूंगा तो जिंदगी भर मुझे रुकना पड़ेगा, अगर एक क्षण नहीं रुकूंगा तो जिंदगी भर मुझे राम का शरण मिलेगा।
जाने लगा है, लेकिन स्वामी जो है वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे विरह करते करते रोते बिलखते जा रहे। जंगल में गए, ये बेटा कहते थे, उधर से आवाज आता था, ये बेटा। मानो कौन कह रहा है कि कोई किसी का बेटा नहीं, ना कोई किसी का पिता नहीं। हा? थोड़ा दूर में गया तो मेरे माता बहनों, हमारा संत कहता है कि उस जंगल का एक जो पेड़ है, आम का फल, आम का पेड़, वो आम का पेड़ स्वामी सुखदेव जी महाराज की तरफ से श्री वेद व्यास जी महाराज को कहने लगा। क्या बोला? कहने लगे कि देखो व्यास जी, हमको लोग जड़ कहते हैं, है ना, हमको लोग जड़ कहते हैं, हम जड़ हैं। हम साल में पता नहीं अनगिनती हमारा संतान होते, अर्थात हमारा फल होता है, लेकिन एक फल हम अपने पास में नहीं रखते, पूरे फल को संसार लोगों को दे देते हैं। चाहे हमको पत्थर मारे, लाठी मारे, जो भी मारे, लेकिन हम उसको मीठा फल ही देते हैं। भगवान ने तुमको केवल एक फल दिया, उसको भी तुम अपने घर में रखना चाहते हो, अपने पास में रखना चाहते हो। अरे पास में रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, केवल तुम्हारा ही कल्याण करेगा, तुम्हारा ही सेवा करेगा। अगर इसको संसार को दे दो तो ये पूरा संसार का कल्याण करेगा, संसार का कल्याण करेगा। लेकिन क्या माने, वो सुनने वाला नहीं, वो तो पुत्र मोह में स्वामी सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे जा रहा है। एक जगह गया तो मेरे माता बहनों, एक नदी है और नदी में जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। स्वामी सुखदेव जी महाराज गया, उसको देख देख के कोई लज्जा नहीं आई। उन अप्सराओं को अपने शरीर में कोई वस्त्र नहीं लपटा, जैसे थी वैसे खड़ी रही थी। लेकिन पीछे से वो बुढ़ऊ बाबा आ रहा है, कौन? वेद व्यास जी महाराज। बुढ़ऊ बाबा को देखकर उसको शर्म आ जाए, जल्दी जल्दी अपने शरीर को कपड़ा से ढक लिए पूरे अप्सरा। वेद व्यास जी महाराज कहने गए, अरे निशर्मो बेशर्मो, जब मेरा जवान बेटा गया तब तो शर्म नहीं आया, जो क्यों खड़ा नहीं, और मुझे बुढ़ऊ को देख करके शर्म आ रहे, संकोच आ रहे, अपने शरीर को ढक रहे हो। अप्सराएं कहने लगे कि देखो बाबा, तुम्हारा ये बेटा कैसा है, अलक्ष लिंगो कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। किसको? स्वामी सुखदेव जी महाराज को अलक्ष लिंगो, मतलब मेरे माता बहनों, स्त्री पुरुष के चिन्ह से परे थे। वो नहीं जानता कि किसको स्त्री कहते हैं और किसको पुरुष कहते हैं, क्योंकि आत्मा ना तो स्त्री होते हैं ना ही पुरुष होते हैं। यही आत्मा अगर पुरुष के शरीर धारण करे तो पुरुष कहलाता है, यही आत्मा अगर स्त्री का शरीर धारण करे तो स्त्री कहलाती है, यही आत्मा अगर हाथी के शरीर धारण करे तो हाथी कहलाते हैं, और यही आत्मा अगर चींटी के शरीर धारण करे तो चींटी कहलाता है। तो स्वामी सुखदेव जी महाराज नहीं जानते थे, उसके लिए सब बराबर था, कौन स्त्री और कौन पुरुष। लेकिन व्यास जी आपको पता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तुम्हारे पुत्र की नजर में कोई खोट नहीं है, इसलिए उसके शरीर में कोई लंगोट नहीं है। तुम्हारे नजरों में खोट है, तभी तो तुम्हारे शरीर में लंगोट है। ऐसे करते करते मेरे माता बहनों, वो स्वामी सुखदेव जी महाराज जाकर के समाधि में बैठ गया। कहते हैं भागवत में कि वो निर्गुण उपासक थे। स्वामी सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार की मानने वाला था, निर्गुण उपासक था वो, और वही समाधि में मेरे माता बहनों निर्गुण उस ब्रह्मा का ध्यान करता था। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे सुख जी महाराज से, कहने लगे कि महाराज हे सुख जी, स्वामी सुखदेव जी महाराज तो निर्गुण भक्त था, तो भगवान कन्हैया अर्थात सगुण भक्त कब बने? किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, कैसे योग भक्ति के मार्ग में आया। तब तो स्वामी सुखदेव जी महाराज वही पावन चरित्र को बताया कि किस प्रकार से स्वामी सुखदेव जी महाराज ने
उस निर्गुण को छोड़ करके सगुण भक्ति में आया। तो देखो मेरी माता बहनों, श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर लिया। वो गुरुकुल चलाता था, लेकिन गुरुकुल में रहोगे तो वहाँ सबका काम करना पड़ता है। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चा है, याद करने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक श्लोक देता था और कहता था कि प्यारे जहाँ स्वामी सुखदेव जी बैठे ना, वहीं जाकर के लकड़ी बीनते हुए ये श्लोक का गायन करना। अरे कभी 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 न कभी ये श्लोक अगर उसके कान में चला जाए तो हो सकता है मेरा काम बन जाएगा। और वही श्लोक को जाकर के गायन करता था। हाँ, और मेरे माता बहनों लकड़ी इकट्ठा करता था। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए मैं नाम वाचन कर रहा हूँ जी। जिस भी वक्त नाम वाचन होगा वे आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती किरण निषाद जी, जगवती निषाद जी दरगाह से है यहाँ, चंद्रिका निषाद जी, चुम्बन निषाद जी बन बरस से है यहाँ, और कुमारी निषाद जी पूर्णिमा पटेल सांगली से, श्रीमती गंगा साहू जी, सूर्यकांत साहू जी केसरा से हैं आप, और इसी कड़ी में अनसुईया सिन्हा जी, गंगाबाई निषाद जी, सुशीलाबाई निषाद जी, और आप राजिम से नया पारा से हैं आप। आइए सभी भक्त शीघ्रता पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। गाले ते गाले हरि नाम गाले ना तोरे दो दिन के जिन गाने हो, तोरे दो दिन के जिन गाने माँ मिल जाही तैं हरि के भजन ला गुणत रही बेना होते हरि के भजन ला गुणत रही बेना। गाले गाले हरि नाम गाले ना तोरे दो दिन के जिन गाने हो, तोरे दो दिन के जिन गाने माँ मिल जाही तैं हरि के भजन ला गुणत रही बिना होते हरि के भजन ला गुणत रही बिना। गाले ते गाले हरि नाम गाले ना तोरे दो दिन के जिन गाने हो, तोरे दो दिन के जिन गाने माँ मिल जाही तैं हरि के भजन ला गुणत रही बिना तैं हरि के भजन ला गुणत रही बिना। हरि दुनिया में आके तै माया में भुलाए, दुनिया में आके तै माया में भुलाए, तोरे संगी साथी कभू काम नहीं तो आए, तोरे संगी साथी कभू काम नहीं तो आए। दुख पीरा के सुनैया सावरिया बन ले, तोरे दो दिन के जिन गाने हो, तोरे दो दिन के जिन गाने माँ मिल जाही तैं हरि के भजन ला गुणत रही बिना होते हरि के भजन ला गुणत रही
मोरे मोरे कही के तय गुमाने माँ भुलाए, मोरे मोरे कही के तय गुमाने माँ भुलाए। तोरे संगी साथी कभू काम नहीं तो बावे, तोरे संगी साथी कभू काम नहीं तो बावे। जर जाही तोरे काया जी हो जाही जी खुमार, तोरे 2 दिन के जिंदगानी हो, तोरे 2 दिन के जिंदगानी माटी माँ मिल जाही तह हरि के भजन ला गुनत रही बिना। हो तह हरि के भजन ला गुनत रही बिना। गाले न गाले हरे नाम गाले ना, तोरे 2 दिन के जिंदगानी हो, तोरे 2 दिन के जिंदगानी माटी माँ मिल जाही तह हरि के भजन ला गुनत रही बिना। हो तह हरि के भजन ला गुनत रही बिना। हो तह हरि के भजन ला गुनत रही बिना। हो तह हरि के भजन ला गुनत रही बिना। हो तह हरि के भजन ला गुनत रही बिना। हो तह हरि के भजन ला गुनत रही बिना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे, एक बार और जोर से राधे राधे। तो मेरे भाई बहन सुंदर वहां जो वेदव्यास जी महाराज के शिष्य है ना, जाकर के सुंदर वो श्लोक ही श्लोक का गायन करता था। और देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, और 18,000 श्लोक में से केवल और केवल ये 2 श्लोक हैं जिसको सुन करके स्वामी सुखदेव जी महाराज निर्गुण से सगुण भक्त बने। 2 श्लोक, ये 2 ही श्लोक हैं। कौन कौन से? वारह पीड़ नटवर यपो कर्ण यो कर्णिकार विभ्रवास कनक कपीसम वैजंती चामालम। मतलब इस श्लोक में मेरे माताओं बहनों भगवान का स्वरूप का वर्णन आया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोदिकम करतले वेणु करे कंगनम। और एक श्लोक आया, वही श्लोक जो पुतना जो है अपने स्तन में काल कुट जहर को लगा करके गई थी भगवान को मारने के लिए। अहो वाक्यम स्तन काल कुटम जिघ्यम। ये वाला जो श्लोक है, इसको जैसे स्वामी सुखदेव जी महाराज ने सुना, कहने लगे कि अरे बाप रे, इतना दयालु इतना कृपालु वो कन्हैया कि जिसने स्वयं अपने स्तन में काल कुट जहर लगा करके गई थी भगवान को मारने के लिए। तो भगवान माता देवकी और यशोदा से पहले उस पुतना को ही मात्र गति दे दिया। तो सच्चे मन से अगर हम इसके शरण में जाएं तो हमको कौन सी लोक प्रदान करेगा। जब पैर भाव लेकर के गया तो मात्र गति दिया, और सच्चे मन से अगर हम जाएंगे तो भगवान हमसे कौन से लोग। जैसे सुना उन छोटे छोटे बच्चों को कहने लगे, ए प्यारे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। दौड़े दौड़े वो बच्चे आए और आकर के कहने लगे कि हमारा क्या बात है। स्वामी सुखदेव जी कहने लगा कि ये श्लोक कहाँ का है, इसका लिखने वाला कौन है। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे कि इसको तो हमारे गुरुदेव ने लिखा, ये तो केवल 2 है, ऐसे ऐसे तो 18,000 श्लोक है। कहने लगे तुम्हारा गुरुदेव कौन है। तो हमारा गुरुदेव परम पूज्य पाद स्वामी श्री वेदव्यास जी महाराज है। और जैसे वेदव्यास जी महाराज के नाम सुने तो स्वामी सुखदेव जी महाराज को अपना पिता की याद आया।
जिसका करुण, जिसका रोना नहीं रोक पाया। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक स्वामी सुखदेव जी को पिता की याद दिला दिया। कहने लगा कि वो तो मेरा पिताजी है, मेरा पिताजी का धन है, और पिता का धन तो पुत्र का ही होता है। स्वामी सुखदेव जी महाराज मेरे माता बहनों अपनी समाधि को छोड़ा और अपनी समाधि को छोड़ करके आश्रम में चला गया। कहा तो श्री वेदव्यास जी के आश्रम में जाकर के मेरे माता बहनों केवल 100 दिन में ही, केवल 100 दिन में ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा अध्ययन किया है। तो कैसे किया है? पिता पुत्र के नाता नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य की परंपरा में। अपने पिता के घर में था, लेकिन पुत्र बन करके नहीं, केवल एक शिष्य बन करके रहा। वो अपने पिता नहीं बल्कि गुरु मान करके रहा। और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया तो तुरंत मेरे माता बहनों अपने पिता के आश्रम को छोड़ करके अपने समाधि स्थल में आ गया। भागवत जी में केवल यही दिया है 2 श्लोक, लेकिन मेरे माता बहनों ये मूल वक्ता है, मेन वक्ता है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो भागवत में तो उतना विस्तार नहीं दिया है इसका जन्म की कथा, लेकिन हम अगर दूसरे ग्रंथ की सहारा ले, जैसे गर्ग जो है कौशिक संगीता आता है, और कौशिक संगीता में मेरे माता बहनों स्वामी सुखदेव जी महाराज की जो है जन्म का चरित्र बताया गया है। तो कहां से प्रारंभ होता है? तो मेरे भाई बहन गोलोक में था, क्योंकि देखो सबका लोग अलग अलग है। भगवान श्री सीताराम जी का लोक कौन सी है? तो साकेत। श्री लक्ष्मी नारायण जी का बैकुंठ है ना, ब्रह्मा जी का सत्यलोक ब्रह्मलोक है ना, भगवान कन्हैया और किशोरी जी का गोलोक धाम। और वही गोलोक धाम में श्री किशोरी के साथ में मेरे ठाकुर जी निवास करते हैं। राधा रानी ने एक सुंदर सा तोता पाला था, सोने के पिंजरा में था वो, और हमेशा मेरे माता बहनों राधे 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 वो तोता बोलता था। आहा, जैसे भगवान को यहाँ अवतार लेना पड़ा, कहा तो इस धराधाम में। कहने लगा कि प्यारे अब तो हमको इस गोलोक धाम को छोड़ करके प्यारे इस पृथ्वी में जाना है लीला करने के लिए। किशोरी भी कहने लगे कि मैं भी जाऊंगा। कहने लगे तुम तो जाओगे, तुम तो नायकी हो और मैं नायक बनूंगा। तो तोताराम कहने लगे कि राधा रानी मुझे भी अपने साथ में ले चलो ना। राधा रानी कहने लगी कि तोता वहां जाकर के क्या करोगे तुम, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तोता कहते था मैया तोर का रोल है। राधा रानी कहते देख भगवान कन्हैया नायक बनी, तब मैं एक नायिका बन हूं, तो खलनायक तो रही कौन सा रही, वो खलनायक रहे। तो देख हीरो हो गए, हीरोइन हो गए, खलनायक हो गए, तो डायरेक्टर के तो लोग जरूरत पड़ती ना। तो मैं हम बन जाऊं जो जो तुम लीला कर हो बोला वाचन कर हो। और वास्तविक में मेरी माता बहनों वही सुख है जो आया। एक समय की बात है कि यहाँ कैलाश में है कौन? भोले बाबा। आहा, और भोले बाबा माता पार्वती महादेव सब देव है। और वो काबर कहा थो योला महादेव, ऐसे का गुण है जिला ओला महादेव का थे। सब देव है लेकिन भगवान शिव महादेव है। काबर है महादेव? देखो एक चीज बता था दाई, भगवान शिव के परिवार में देखो ओकर आकार काकरो से काकरो नहीं मिले, स्वरूप न मिलते का। एक सुंदर नहीं, माता पार्वती भर है सुंदर में, स्मार्ट का भी ना वही भर है। और भोले बाबा अमंगल भेष वाला, क्रीम पाउडर नहीं मिलो तो सीधा राखिल के पहनने वाला, शेरवानी धोती कुछ नहीं बगंबर के पहनने वाला, नर मुंड के माला पहनने वाला, अमंगल भेष वाला। देखो उसके परिवार में जो आकार है किसी का आकार नहीं मिलता। लेकिन मेरे माता बहनों आकार नहीं मिलता लेकिन विचार
सबका मिलता है। परिवार में आकार मिले या ना मिले, लेकिन परिवार में सबका विचार मिलना चाहिए, वही परिवार आदर्श परिवार कहलाता है। कहा भी गया है जहां सबका विचार मिलता है वही परिवार सुचारू ढंग से चलता है। कोई मनमुटाव नहीं होता, कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जिस घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, प्यारे उसी घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां कुमति तहां विपत्ति। और देखो मेरी माता बहनों, भगवान शिव के परिवार का सबकी पूजा होती है, परिवार में सबकी पूजा। आप देखियो भगवान की पूजा होती एक अकेला के या ज्यादा ज्यादा होकर पत्नी के साथ, जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, है ना। लेकिन भगवान शिव के सिंगल गोलोक होते, एक के झटके गोलोक होते, है ना। भगवान शिव के साथ में माता पार्वती के साथ में भी होते, मतलब दोनों पति पत्नी के भी पूजा होते। अरे पति पत्नी के तो होते होकर पूरा मन के गोलोक होते, होते तो नहीं हो। बड़े बेटा कौन? कार्तिक, और छोटे गुड्डू कौन? गणेश, है ना। मतलब ओकर पुत्र मन के भी पूजा होते। अरे पुत्र मन के तो होते होते होकर बहु मन के, जानते हो कर बहु कौन है? रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश के, है ना। अरे बहु मन के होते होते नाती मन के गोलोक होते। कौन कौन? शुभ और लाभ, है ना। ठीक है, एकर मन में होते होते ओकर सवारी मन के गोलोक होते। भगवान शिव के सवारी नंदी होती नहीं, पूजा मारे ना। और माता की सवारी शेर। भले देखते आदमी भागते, लेकिन नवरात्रि पर तो पूजा, भले मुसवाला चमका देते, लेकिन गणेश पक्ष में लड्डू रखते कर सामने में, सबकी पूजा होती रही हो। ओकर कारण का थे देवों का देव महादेव। और महादेव ऐसा है जिसके दरवाजा सबके लिए हमेशा खुला खुला खुला। सब किसके लिए हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा। 24 घंटा मेरे माता बहन, भगवान शिव का दरवाजा कभी बंद होने वाला, एक दरवाजा होते बंद। 12 बज गए पट बंद, है ना। 4 बजे फिर खुली, 9 बजे फिर बंद, सुबह की फिर खुली। और एक दरवाजे में ना बने बने आदमी में जाते, राक्षस जावे नहीं करे, भाई नहीं वो कनेला। लेकिन भगवान शिव के पास में आदमी जाते, मानव जाते, दानव जाते, देव जाते, है ना, गंधर्व जाते, अप्सरा जाते, यहाँ तक के भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सबे जाते। सबके लिए हमेशा उसका दरवाजा खुला है। और वो कहाँ रहते जानते हो? शमशान, है ना। शमशान के निवासी है ना। आहा, देखिए वो शमशान वो, अच्छा शमशान। और शमशान के सात्विक अर्थ का ये जानते हो? सम धन आन, हो गया ना। सम धन आन बराबर सम सान। और सम के मतलब क्या होते? सम के मतलब बराबर, आन के मतलब हैसियत, औकात। जहां जाने के बाद में सबका औकात एक हो जाए, मुट्ठी भर राख, वही है शमशान। शमशान में जाने के बाद में भेद खत्म हो जाता है मेरे माता बहनों। जीते जीते संसार में बड़ा भेद होता है कि वो राजा है और ये रंक है। लेकिन शमशान में जलने के बाद में चाहे राजा की राख हो, चाहे भिखारी का राख हो, वो एक है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। उसी कारण शमशान का राख मेरे माता बहनों भगवान ने लगा लिया। क्यों? क्योंकि वो समदर्शी है।
भगवान शिव जी रहे, माता पार्वती रहे। भगवान शिव जी तो समाधि में लगे रहे, सुबह से लग जाए शाम के आए। अब एक ही जगह है कौन माता है पार्वती है। एक दिन भगवान की प्रेरणा से नारद जी महाराज चल दिस कहा, तो वही भगवान के भजन संकीर्तन करत 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 करा नारद जी महाराज जाके कहा तो माता पार्वती कन बोलो श्री शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हो भजमन नारायण 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 हो भजमन नारायण 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 हो शंकर के डमरू से निकला शंकर के डमरू से हो नारद के वीणा से निकला नारद के वीणा से हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। माता पार्वती रहे, भगवान के प्रेरणा से नारद जी महाराज सुंदर भगवान के संकीर्तन करत करत माता पार्वती के पास में गई और माता पार्वती बैठी रहे। और माता पार्वती जैसे नारद ने देखे कहते वाह नारद बड़ दिन में पहले तो हफ्ता दिन 2 हफ्ता में आ जा, अब से कहाँ रातस कहाँ जातस, आध महीना 2 महीना बीत गए तब ले नहीं आ। तब जैसे कि हिस ना तब तो नारद जी कहते कि का बताबे मैया, अब बोला ये संसार में घूमे फिरे बर नी भाई काबर काबर सब स्वार्थी हो गए दाई, सब कपटी हो गए। कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला नहीं है, कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं है संसार में। माता पार्वती का थे वाह नारा सच्चा प्रेम कर अगर देखना चाहते ना तो पहले नीचे आ जाते। हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है, सब सच्चा प्रेम करता, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता ना। बोले बाबा हम मोर से इतना प्रेम करते कि दिन भर में जो भी कार्य करते ना, जितना भी भगवान के नाम लेते शाम के आके पूरा हिसाब देते। महू दिन भर में जो भी काम करते ना, शाम के जब बाबा आते तो मैं पूरा हिसाब देता। सच्चा प्रेम देखना चाहते सुना नारद, चल तोला देखला तो सच्चा प्रेम नारद। एक ठक कोटना में एक ठोक घाट में शेर और बैला ला पानी पियत देखे कभू ते है नारद का तो ऐसे नहीं हो सके दाई। एक घाट में शेर और बैला हा पानी नहीं पी सके, अति निपत्या चल देख लेकिन दाई हो तो वास्तविक में शेर और नंदी है एक ठक घाट में पानी पियत रहे। मुसवा उस सांप ने एक जगह देखे नारद काफी ऐसे नहीं हो सके दाई। जाग देख लई तो दोनों को गाछ खिलत रहा है, मुसवा हो सांप। जब एकर मन में इतना प्रेम है, हमार पति पत्नी में विकट प्रेम है, हम कोई चीज नहीं छिपान जैसे कोई चीज नहीं छिपान कैसे किस ना। तब तो नारद जी महाराज ला याद आ गए, काते के दाई वास्तविकन में कहीं से चीज नहीं छिपाओ। पूरा बात भगवान शिव तोला बताते कहते कि हाँ एक चीज बताते तो हूँ बताता ना, कहते कि हाँ महू बताते दाई बाबा तोला बताए हो। माता पार्वती कहते काला बताए होगा, बता
उहिला काला जे भगवान है नरमुन के माला पहने दिन भर 24 घंटा अपन छाती से लगा के रखे रहते ओ काकर मुड़ी के हृदय ओ तोला बगल में बैठाए रहते ओला अपन छाती में लगाए रहते ओ काकर मुड़ी हरे अहुलत बताए होई ना तोला माता पार्वती के मन में आगे गिलानी आगे कहते कि ओहो ये रहस्य लत मोला अभी तक के नहीं बताए फिर बात न बने लेकिन ओकर मन में वो बात रही गए समझ के चेहरा ला देख के नारद है अब मोर काम है बन गए आहा ऊपर छावका थे माता पार्वती नारद अभी तक के मैं पूछे नहीं हो तो भोले बाबा है बताए नहीं है मैं पूछूं तो जरूर बताइए नारद जी महाराज कहते कि मैया पूछबे ना महुन जानना जरूरी है कि काकर मुड़ी हिरते आहा नारद जी महाराज पूरा दाई हो आगी लगा दी और आगी लगा करके नारद जी महाराज चल दिसले दाई पूछ के रख रहा में बाद में आऊं खबर जान डरे भगवान शिव के आए के समय होते रहना ठीक नहीं है आहा अब ओतीले जावत थे कौन नारद जी महाराज ओती लावत थे भगवान शिव बीच में मिल गए नारद जी कहते प्रणाम बोले बाबा कहते खुश रहो आनंद रहो और नारद कहा अरे बहुत दिन के बाद चल 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 बैठबो भगवान के सत्संग करबो कहते कि बाबा मैया संग में बड़ा सत्संग हो गए है ना बहुत सत्संग हो गए आपके इंतजार करत भाई जाओ और मोला आदेश दो छुट्टी दो महू जात हूं अपन घर अब तो भगवान शिव जी विचार करे बोल लागे मोर तो को दिन इंतजार नहीं करे पार्वती आज कोई विशेष दिन है का आहदे माता पार्वती है याद करत है पार्वती है और बड़े आनंद के साथ में भोले बाबा जाए बन लगी और जैसे द्वार में की डमरुल बजे ताकि ये डमरू की आवाज न सुनही तब पार्वती है सुंदर आरती धर के मोर स्वागत पर अही आरती उतारी चौर टिकी ही 2 पैसा चढ़ाई कैसे डमरू ल बजई लेकिन पार्वती बाहर नहीं आई 5 मिनट बीत गए आबे नहीं करी ओकर बाद चिल्लाते ये पार्वती पर्वतिया ये पर्वतिया पार्वती कहीं भी बोले दाई हो भगवान शिव जी कहते ये तो एक आवाज में तुरंत निकल जाए आज का हो गए अतिक डमरू बजा पड़े आहदे चिल्लावत हो तब भोले पार्वती बाहर नहीं निकला थे का बात है अब अंदर जाके देख दाई हुई थी होती खोज से लेकिन माता पार्वती हा मिलबे नहीं करी कहां री तो को भवन में बैठी रिसाए के एक ठकुरिया रहा करते पहले है ना रिसाना है तो कोरिया में जाके बैठ जाता समझ जा राजा मरहबा एकर कोई डिमांड है आहा ओ करिया करिया के साड़ी ब्लाउज पहनते रहे एकदम और बैठे रहे भूसा में अब जाके माता पार्वती कन घिस गुण भगवान शिव और मजाक करते पर्वतिया पर्वतिया पार्वती तोर मुख लटार तोर मुख लटार भगवान शिव जी का पार्वती का होगे तोला अरे पहले जब आओ तो मोर स्वागत करे बरते दरवाजा में आज का होगे आहा को भवन में बैठी है पार्वती कहते जान डरो ते कतनी बड़े कपटी हस्तेला ते कतनी बड़े कपटी हस्तेला जान डरो भगवान शिव जी कहते पार्वती से का कहा था वो मैं कहा कपटू कब करे हो कपट हां जान डरो वो तो अच्छा हो गए नारद आके मोला बता दे से नहीं तो मैं तो अभी तक अंधियारे में रहे काफी कालक बताइस वो ओ जेला आज तक लेते नहीं बता हस्तेला काला देख भगवान ते हर चीज ल बताए लेकिन ते अपन गला में हमेशा दिन और रात 24 घंटा ये मूड़ी की माला पहने रहा था से मूड़ी का कर मूड़ी आए जेला हमेशा दिन रात अपन छाती से लगा के रख रहा था सब मोला बगल में बैठा था कौन है यहाँ भगवान शिव जी कहते वाह पार्वती के पर गुस्सा हंसते हैं अरे भैया पूछे रात बता गो लोग दते आज पूछो ले बता ना ये काकर मुड़ी है भगवान शिव कहते काकरो मुड़ी नहीं हो तोरे मुड़ी है तोरे मुड़ी है
माता पार्वती कहते लगती है ज्यादा नसम हो गए हैं, मैं यहाँ एक सामने खड़े हो जिंदा हो कहते मोरे मुड़िए, मैं जिंदा हूँ होते कहते मोरे मुड़िए। भगवान शिव कहते यही तो बात है ना कि जिंदा है, समय आए में ते मर जाता, समय आए में ते हम मर जाता और मैं हनी मरो। तब तो माता पार्वती कहते अब तो एक नंबर के कपटी हंसते हैं, देह नहीं मारा हम मीच मरतो मारे ठेका मीच ले देखा पर नहीं मारा के। तब तो भगवान शिव जी कहते कि देवी देख मैं अमर जड़ी खाऊं, अमर जड़ी अमर कथा सुने हो और ये अमर कथा सुन करके मैं अमर हो गए हो, एकर कारण में नहीं मरो। और देवी देह जन्म लेता मरता और जब जब मरथस ना तोर मूड़ी का माला बना करके तोर याद में मोर छाती से लगा के रखे रात ये मूड़ी लगी ले देवी जे बार ते मरे हसना हो बार ते ये आहा गिनती आ जाए कि के बार ते जन्म ले हसो के बार ते हा मरे हा। तब तो की माता पार्वती ओकर चरण में गिर गए और चरण में गिर के भगवान लगाते कि हे प्रभु बहुना अमर कर देना। कहते महादेव जी से बोली एक दिन पार्वती, महादेव जी से बोली एक दिन पार्वती, महादेव जी से बोले एक दिन पार्वती, महादेव जी से बोली एक दिन पार्वती, महादेव जी से पूछे एक दिन महासती, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति, आवागमन से स्वामी कर दो मेरी मुक्ति। माता पार्वती हाथ जोड़ के सुंदर स्तुति करे लगते कि प्रभु ये आवागमन में जन्म ले लेकर के मर मर के मैं बहुत थक गई हूँ, प्रभु ये आवागमन के चक्कर से मुझे पार लगा दे। ये बोले बाबा महू न वो अमर कथा सुना दे। और जैसे अमर कथा के बारे में कहिस ना बार बार निवेदन करे तब तो भगवान शिव जी का ठीक है पार्वती मैं तुला अमर कथा सुनाऊं। और वास्तव में दाई हो ओ एक बट वृक्ष के नीचे में बैठ गए कौन भगवान शिव माता पार्वती। भगवान शिव जी कहते देख पार्वती कथा तो सुना हो सुनाए बर तो सुना हो लेकिन मोर एक शर्त है। कौन सी शर्त कि एक कैलाश का तोला पूरा खाली करना पड़े, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए। काबर अहो सुन ही तो अमर हो जाए। पहले अभी तो केवल एक ही झक अमरनाथ हो, अगर औ कौन हो सुन ली तो औ कई झक अमरनाथ हो जाए। एकर कारण पार्वती पूरा कैलाश ला खाली कर दे। माता पार्वती 3 बार ताली बजाइस दाई हो और जैसे 3 बार ताली बजाइस ना वहाँ जितना भी छोटे छोटे जीव जंतु रहे सब कैलाश ला छोड़ करके चले गए। और वही जो बर्फ के पेड़ है ना वही सुंदर एक सुक्की रही सो अंडा दे रही। ताली बजे तो सुक्की तो उड़ गए लेकिन वो अंडा है वही गोदाम में रही गए। काबरों में तो जीव नहीं पड़े रहे। अब जैसे पूरा कैलाश खाली हो गया ना तब भगवान शिव जी कहते कि देख पार्वती मैं समाधि अवस्था में आंख बंद करके कथा बताऊं है ना तो मोला पता चलना चाहिए कि ते सुना था कि नहीं सुना था। तो का करबे बीच बीच में हुकारू देबे ताकि मोला पता चले कि हाँ पार्वती है कथा सुनत है। काबर तो मोर आंखें बंद रही ना। और वास्तविक में दाई हो सुंदर जो है ये राम कथा जो है प्रारंभ कर इसको भगवान शिव जी। यही श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे भागवत के वक्ताओं ने कहा कि प्यारे यही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। किसी ने कहा कि राम कथा सुनाया।
जो राम कथा के रसिक हैं और राम कथा कहा, और भागवत कथा का रसिक है प्यारे भागवत कथा कहा है। यही सुनाया तो मेरे माता बहनों सुंदर सुंदर यहाँ वर्णन आया। आहा, जैसे कहते थे बीच बीच में माता पार्वती हाओ हरि 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 काबर पुकारो तो देना है ना। आहा, और जैसे जैसे कथा जाता था, जहाँ अध्यात्म ब्रह्म निरूपण की कथा जब आता है, अध्यात्म का कथा आता है, और जब अध्यात्म कथा आते न दाई होता है समझ से परे हो जाते, और जहाँ समझ से परे होते तहाँ अस्कट लाग जाते, जहाँ अस्कट लागे तहाँ नींद आ जाते, जहाँ नींद आते तहाँ आदमी कथा ला सुना 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 समझ में नहीं ऐसा माता पार्वती के तही होते करके कथा ला सुना 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 सुनत माता पार्वती है बोलो सुत गे दाई हो। और वही दरमांत में ओ अंडा से ओ पिल्ला सुत के पिल्ला आहा जन्म ले, और तो तब एक नंबर के नकल की है, एक नंबर की नकल की जैसे सीखो भी ना वैसे ही बोलते, कई जगह जावेद नहीं रखे रहते दरवाजे में, और जेम अच्छा घर आते तो शुरुआत में राधे राधे जय श्री राम, तो फलाना आ गई ये मैया पानी दे दे जैसे, और जेकर घर में मान लो ये चला थे मतलब हकीकत बता दूं, हालांकि नाम नहीं लो में है यही आसपास तेरे पाटन के आसपास के खोर चंद्रा का है गवाले भागवत में उस समय में परायण में आ रहे महाराज जी के साथ, तो गुरु जी है रिटायर थे से विकट पिए हो, और पिए के बाद में घर में जाकर विकट गाली देते होते, और वो तोता पूरा रट ले रहा है ओकर गाली ल, जे ओकर घर में जाए शुरुआत में वो गाली से ही स्वागत करे, गाली दे के स्वागत करे, अब हम मल्ल रहना उनके घर हो गए, तो तोता ला पूरा 7 दिन तो एक नंबर के जो नकलची होते ना वो तोता मन होते। तो ये सुने रहे माता पार्वती लगा हुकारो खाओ हरि हरि अरे राम 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 कैसे को हुकारो दे, तब ये कर नींद पर के तोता का थी या ये तो सुत गे, और कहीं हुकारो नहीं दी तो ये आँख खोल ली कौन भगवान शिवा, और ये अमर कथा अधूरा हो जाए तो क्या किया जाए, चलो भी हुकारो दे तो, और जैसे माता पार्वती हुकारो दे उसने तोता बोलो हुकारो देत रहा है। अब ऐसे करत 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 पूरा 12 स्कंद जो है विश्राम हुए, और जहाँ कथा पूरा होते ना तहाँ वक्त एकदम आहा चलो भगवान की कृपा से ये कथा निपट गई, और जैसे कथा पूर्ण हुई तो जोर से जे बोले इसको भगवान शंकर बोल रामचंद्र की जय हो, जैसे जय की तो माता पार्वती है पूरा जगनका के है, तहाँ भगवान शिव जी का से कहा भगवान थे कहाँ रे है का तहाँ कथा पूरा हो गए, कथा पूरा हो गए, काथे पार्वती तीनी सुने पूरा, काथे की भगवान मोर तो सुनत सुनत नींद आ गए सुत पर्यो, तो ते सुत के तो हुकारो कौन दी, चारों तरफ देखे ऊपर की ओर देती तो डाला में बैठी रहा वो तोता, अब वो तोता सोचे चल ना अब तो कथा समाप्त हो गई, और कथा के लास्ट में कहा देते प्रसाद, वो चिढ़ाए सही कहते कि महाराज कथा तो पूरा हो गया प्रसाद देना, कैसे तोता आ गए, भगवान शिव जी कहते दोहरे बेटा तोला छोड़ने वाला नहीं हो, त्रिशूल धरि सो ऊपर फेंकी मारे मारे, अब तोता उड़ा थे आगे पीछे में है त्रिशूल और आगे में है तोता, यहाँ जाए कोई ओला आश्रय देने वाला नहीं है, क्योंकि शिव का द्रोही का कोई जगह ठिकाना नहीं है। अब तो वो तोता समझ गए अब तो मोर मौत पक्का है, उड़ा थूड़ा 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 वही व्यास गुफा के डहा गए सुबेरे सुबेरे। तो देखो श्री व्यास जी महाराज की जो पत्नी है मेरी माता बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो व्यासकृत श्रीमद् भागवत महापुराण में उसका नाम दिया है, लेकिन श्री राम केशव डोंगरे जी महाराज
जो श्रीमद् भागवत महापुराण को इस भारत भूमि में लाने वाला है, श्री राम केशव डोंगरे जी महाराज, जिसने मेरे माता बहनों सौम्य कन्हैया को अपना पुत्र बनाया, उसकी पावन कथा आता है। 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेता था वो, 1 रुपया, बस एक तुलसी का दल देता था। इस भारत भूमि में श्रीमद् भागवत महापुराण का अंकुश डालने वाला वो श्री राम केशव डोंगरे जी महाराज है, जिसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। उसने भागवत रहस्य लिखा है। उस भागवत रहस्य को आज बड़े बड़े वक्ता लोग पढ़कर के वक्ता बना है। उसमें उसका नाम पिंगला दिया गया है, पिंगला है ना। देवी भागवत में उसका नाम वारनी दिया है ना। तो पिंगला, और पिंगला सुबह सुबह उठे, और सुबह सुबह उठते नहीं तो जमहासी ले सोहा है ना। और जमहासी ले तो जमावे तक आवाज निकलते आ, है ना, यही आते ना आ। और जैसे आ कैसे 16 लिस्कोन हा वही तोता काथे, अरे बाप रे, जी हाँ जा तो यहाँ जा 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 काते। पहली बार ये माता मोला आ कहा, इतना स्पीड में यही, और उन्होंने के तरफ ले जा करके माता के गर्भ में बैठ गए। अब भगवान के त्रिशूल ऐसे कन खड़े हो गए। पीछे में आगे कौन? भगवान शिव जी। आहा, देखते व्यास के आश्रम में भगवान शिव जी के आए देखे तो व्यास जी महाराज आके प्रणाम करे, कहते कि प्रभु मोर सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। लेकिन वो तो बड़ा क्रोधित रहा है। कौन है? भगवान शिव है। कहते कि देख व्यास जी, यहाँ तो रास्ते में एक चोर आए है, और वो चोर ना मेहा छोड़ने वाले ने मारे तो चोरला मारे चुरा व्यास जी महाराज सोचे लगे, चोर 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 दिन भर कहा थे तो एकर घर के काला चोरी करे हो, एकर घर काहे ते में चोरी करे के ले सांप बिच्छी कहीं ढोड़िया मोड़िया धर के नहीं आए हो, काबरो कर सिवाय तो कुछ नहीं हो कर घर। तब कहते महाराज ते चोर चोर कहा था तो काला चोरा है वो है जिला मारे बरा है। भगवान शिव कहते ऐसे चोर आए कि वो अमर कथल चोरा का है। अमर कथा, अच्छा कथा चोरा है कथे की, हाँ तो कैसे टाइप के चोरा है। तो हमारे वक्ता कहने लगे कि देखो मेरे माता बहनों, कथा सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? वक्ता के सम्मुख बैठ करके, और जो वक्ता के पीछे बैठ करके या ऊपर बैठ करके सुनता है प्यारे, उसको पुण्य लगने वाला नहीं, वो चोरी माना जाता है। हाँ तो महाराज ओला चोरा है तो अमर कथा के मतलब का होते महाराज? मतलब ये है जे ये अमर कथा ला सुनते ओहा अमर हो जाते है ना। भगवान शिव जी कहते कि अमर कथा ला सुनते ओ जीवा अमर हो जाते। वेदव्यास जी महाराज कहते तो वो चोर हम लोग सुने हो ही अमर कथा ला। अब ये कहा था महाराज, जे ये कथा सुनते वो अमर हो जाती है, उते हमार हो कहीं क्या है? तो वो अमर हो जाता, वो मर सकते का? अगर मर जही तो ये अमर कथा नहीं, बल्कि ये मर कथा सुनो मर। भगवान शिव जी का वाकई में कहा हो गया। अगर वो मरेगा तो प्यारे वास्तविक में ये अमर कथा नहीं कहलाएगा। कहीं शास्त्र में आया है कि प्यारे स्वामी सुखदेव जी महाराज वही भगवान शिव का ही अंश बताया गया है, उसी का ही स्वरूप बताया गया है। किसको? तो स्वामी सुखदेव जी महाराज को। ऐसे परमहंस स्वामी सुखदेव जी महाराज है जो श्री नारद जी महाराज लाने के लिए गया है। कहाँ? तो गंगा के तट में। उसका समय है समाधि में बैठने के लिए। उसको जानता था कि प्यारे अगर ये समय चूक गया तो स्वामी जी हाथ आने वाला नहीं है। जैसे ही समाधि में बैठने वाला था स्वामी सुखदेव जी महाराज, दूर से नारद चिल्लाने लगे, हे स्वामी जी रुको 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 रुको। स्वामी जी का से नारद आगे मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ होना है। रुकिए, कहते कि हाँ नारद क्या बात है, बताओ जल्दी बताओ भैया, मेरे पास में समय नहीं है। नारद कहते कि महाराज मैं प्रश्न लेकर के आऊं, ये प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सके, सिर्फ सत्य दे सकता।
सुखदेव जी महाराज कहते भैया ऐसे कौन से प्रश्न है जो कोई उत्तर नहीं दे सके, कौन से प्रश्न जल्दी बताओ। नारद कहते कि महाराज देख मैं अभी आप रहे हो ना तो मैं एक ऐसे दृश्य देखो, एक अंधा है सूरदास, दोनों आंख होकर नहीं है, रास्ता में रेंगत रेंगत आवत है और वही रास्ता के बीचों बीच कुआं है, रास्ता के बराबर कुआं है और कुआं के ऊपर आंखी वाला बैठे हैं। तो महाराज मैं यही जानना चाहता हूँ कि आंखी वाले के कर्तव्य का बनते वो अंधा के प्रति। सुखदेव जी कहते नारद ये कोई प्रश्न है, ये कोई प्रश्न है भैया, वो सूरदास है, अंधा है तो ये आंखी वाला को चाहिए, बोला कहना चाहिए कि भैया ये सामने में कुआं है बगल होकर के चलो, या ये स्वयं जाए उसके हाथ पकड़ के प्यारे ये कुआं से पार लगा दे। नारद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, अंधा कौन है तो जो है राजा परीक्षित है, जो भौकूप कहा गया है इस संसार को, मेरे माता बहनों भौकूप भी कहा गया है, अर्थात प्यारे ये भवकूप में डूब रहा है, 7 दिन में उसका मृत्यु है, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रभु आप 7 दिन में उसको पार लगा सकते हो, मोक्ष के द्वार में पहुँचा सकते हो। इसलिए स्वामी जी निवेदन है, आपको प्रणाम है कि चलिए गंगा के तट में और राजा परीक्षित का कल्याण कीजिए। तब तो मेरे माता बहनों जीवन में पहली बार स्वामी सुखदेव जी महाराज ने अपने उस आश्रम को, उस जगह को छोड़ा और श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पुराण को लेकर के, ग्रंथ को लेकर के गंगा के तट की ओर स्वामी सुखदेव जी महाराज जाने लगा। उसका स्वरूप बताया, उसका जटा जुट मेरी माताओं बहनों इतना लंबा कि पूरा जमीन में लेटता था, बड़े बड़े नाखून है, तन में कोई लंगोट नहीं, दिगंबर शरीर लेकर के स्वामी सुखदेव जी महाराज गंगा के तट में जाने लगा है। और जैसे गंगा के तट में गया, गंगा के तट में जाकर के देखे तो सब उसको सुंदर से स्वागत अभिनंदन किया। स्वामी सुखदेव जी महाराज बैठ गया, तुरंत मेरे माता बहनों राजा परीक्षित आया, उसके चरण में गिर गया, क्योंकि राजा परीक्षित जानता है कि प्यारे इधर उधर का बात करूंगा तो ये यही जगह समाधि में लग जाएगा। इसलिए प्यारे कहने लगा कि हे प्रभु मेरा जीवन 7 दिन का है, 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मोक्ष कैसे होगा, सीधा ही प्रश्न किया। तब तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी, अभी घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है, खडवांग का राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तुम्हारा शरीर 7 दिन रहता है। मेरा यहाँ कथन है, सब ऋषि साक्षी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ, मतलब इसको एक आधार बना करके, भागवत को आधार बना करके मेरे माता बहनों मोक्ष को चैलेंज दिया है। जंगा ढोक करके कहा देखता हूँ, कि देखता हूँ कि आज से 7वें दिन में तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। जैसे सुना तो वहां उसका पिता थे श्री व्यास जी महाराज, उसके दादा थे पराशर जी महाराज, पराशर का पिता थे श्री शक्ति जी महाराज, सब देखे और उस स्वामी सुखदेव जी महाराज भागवत को आधार बना करके मोक्ष को चैलेंज किया। तो व्यास जी महाराज के आंखों से आंसू आ गया, कहने लगे कि धन्य है बेटा, धन्य है जिस श्रीमद् भागवत की रचना करके मैं समझ नहीं पाया, वही भागवत को एक बार अध्ययन करके पूरे समझ लिया, और प्यारे इसी को आधार बना करके तूने मोक्ष को भी चैलेंज कर दिया। और मेरे माता बहनों सुंदर सुंदर जो है ये प्रश्न स्वामी सुखदेव जी महाराज से करने लगा है, कौन, ये राजा परीक्षित। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कि नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं और मन में बिठा लूं, तेरी आरती उतारो, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए कान्हा
जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा ना जीवन मेरा। यूं बीत जाएगा ना जीवन में। हो तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा दूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा दूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा। यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। और एक बार बड़े भाव के साथ दोनों हाथ पर उठा के कहेंगे बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ताली की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाएगा ना जीवन मेरा, यूं बीत जाएगा ना जीवन
हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा, यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। अरे यूं बीत जाए कान्हा जीवन मेरा। जय जय श्री राधे। और स्वामी सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगा कि देखो भगवान, ये दो प्रश्न जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, जल्द ही मृत्यु पाने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। ये पावन चरित्र जो है प्रश्न किया है। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि प्यारे, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, तो ये मनुष्य सारे काम करते करते समय निकाल करके भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। काम भी जरूरी है और नाम भी जरूरी है। और जो है मर्रासन में जो है लेटा व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि सर्वत्र छोड़ करके अपने मन को केवल और केवल भगवान के श्री चरण कमल में लीन कर ले। और कहने लगे कि प्यारे, इसका उत्तर में आते और देते जाऊंगा। और दूसरी बार फिर कहा राजा परीक्षित ने कि प्रभु, ये जो दो प्रश्न आपसे किया हो, ऐसे प्रश्न मुझसे पहले किसी ने किया है या नहीं किया है। तब तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे, वारी नीति ते प्रश्न की तो लोकहितम निपा, आत्मा विसमता पुंसा श्रोता दियो परा। कहने लगे कि देखो राजा, ऐसे प्रश्न करने के लिए किसी के पास में समय नहीं है। लोक हित के लिए, अपने कल्याण की प्रश्न करने के लिए किसी के पास में समय नहीं है। सब तो केवल और केवल निद्रा हिताय नकतम वयसाने चावया, दिवा चतार्थे राजनम कुटुंब भरणे नावे। कहने लगे कि आजकल तो केवल खाने कमाने ऐसो आराम बस इसी में अपना जीवन बिता रहा है। जीवन जी रहा है मेरे माता बहनों, लेकिन मृत्यु का कोई तैयारी नहीं कर रहा है। जीवन के साथ साथ में मृत्यु का भी तैयारी करना जरूरी है। और जो मृत्यु का तैयारी नहीं करता है वही अंत समय में रोता ही, बिलखता ही, पछताता है। इसी कारण से मेरे माता बहनों, मृत्यु से डर लगता है। और जो मृत्यु का तैयारी कर लेता है उसको मरने में किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि दोबारा मरण ना होई। अरे मरण से सब जग डरे, मेरो मन आनंद, अरे कब मरहूं कब पायहूं पूरन परमानंद। कबीर बाबा कहने लगा कि प्यारे, मैं मरने से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि मैं तो तैयारी कर लिया हूँ ना। अभी पेपर आने वाला है, बोर्ड है ना, सब तो कहते विद्यार्थी डर ही जे पेपर के तैयारी नहीं करी हुई तो पेपर दिलाए में डर लगी ना। और जो पेपर के पूरा तैयारी कर रहे हो थोड़े डर ही। अरे कौन से व्यापारी इनकम टैक्स ऑफिसर से डरते, जेकर खाता वही घोटाला है ना, वही डरता है। और जिसका खाता साफ सुथरा हो डरने वाला नहीं है। तो मरने से कौन डरता है? जिसका जीवन में घोटाला है। मेरे माता बहनों, जरूरी है, जीवन के लिए पैसा भी जरूरी है, लेकिन यहाँ का पैसा यहाँ रुक जाएगा, वहाँ जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान
हमारे संतों ने, मेरे मातों बहनों कहा, कबीर बाबा कहने लगा कि हर चीज जरूरी है। 4 पहर धंधा में गयो, 3 पहर रहे सोए, अरे 1 पहर हरि ना भजा तो मुक्ति कैसे हो। कबीर बाबा कहने लगे कि ठीक है भैया, पारिवारिक आदमी काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको देखने खूब काम करो, 4 पहर काम करो, और काम करो तो आराम भी बहुत जरूरी है, तभी तो दूसरा दिन और काम करो। अगर आराम ही नहीं करो, केवल काम करो, तो चलने वाला नहीं है। तो 3 पहर तुम सो जाओ, 1 पहर हरि का भजन करो, भगवान के भजन करो, सब कल्याण होगा। अब 4 पहर कितने घंटा होते? 1 पहर कितने घंटा? 3 घंटा है ना। काबर दिन के 4 पहर होते और रात के 4 पहर होते, 12 घंटा के दिन होते और 12 घंटा के रात होते, तो 3 घंटा के 1 पहर होते और 4 पहर के 12 घंटा होते, मतलब 12 घंटा काम करो और 3 पहर सो जाओ, और 1 पहर मतलब 3 घंटा के भगवान के भजन करो। और भगवान देख ऐसे बना है, सबकी व्यवस्था करे दाई हो। 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा एती ओती कर लो और घूम फिर लो, और 8 घंटा भगवान के भजन कर लो, है ना। 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 किया 3 में सीधा कर दे, है ना। अब उतना में नहीं, तब कहते 8 घंटा भगवान के भजन नहीं हो सके महाराज, कम नहीं हो सके, तो कहते 6 घंटा बना दे, 16 4 में डिवाइड कर दे, है ना। 6 घंटा काम करो, 6 घंटा आराम करो, 6 घंटा घूम फिर लो, और 6 घंटा भगवान के नाम ले लो। तो आदमी बड़ा चतुर, कहते कि महाराज सोते में 2 घंटा का घटा दे। ये सब देखी, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, ठीक है 3 घंटा भगवान के भजन नहीं कर सको, 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा नहीं कर सको, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखी, 1 घड़ी या आगे का है 1 घड़ी या 2 आदमी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते ही में, आदमी ना 2 घड़ी गलो कह देते, 1 घड़ी आधो 1 घड़ी 1 घड़ी आधो घड़ी पुनियाधो के आध, तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोटि अपराध। अब 1 घड़ी के मिनट है ना, हम सुने हैं कि प्यारे 1 घड़ी होते ही 24 मिनट भगवान के भजन कर लो, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट कर लो, 12 मिनट नहीं तो 6 मिनट, अरे 6 मिनट नहीं तो 3 मिनट, और इतना भी भगवान का भजन नहीं कर सकते तो बेटा पहले से गड्ढा खोद ले। काबर गड्ढा में तो सबला जाना चाहिए ना, गड्ढा खोद ले, जाना है। हमारे संत कहते हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो, एक आदम बसा ले तू कर ले करम। भैया काम भी खूब करना है, और काम के साथ साथ में भगवान के नाम भी लेना है, इससे ये लोक का भी कल्याण होगा और परलोक का भी कल्याण होगा। तो कहने लगे कि देखो महाराज ऐसे कोई प्रश्न करने वाला नहीं है, और यहाँ पर मेरे माता बहनों विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर का भी सुंदर सा वर्णन आया है कि, और देखो किस किस मनोकामना के लिए कौन कौन सी देवी देवता की पूजा करना है, ये भी श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म तेज चाहिए तो वो बृहस्पति का पूजा करे, इंद्रियों की शक्ति के लिए इंद्र की पूजा करे, संतान प्राप्ति के लिए प्रजापति का, तेज के लिए अग्नि का, धन के लिए वसुओं का,